पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। आज हम 2 लेख पढ़ेंगे, जिसमें से पहला लेख सार्वभौमिक प्रार्थना के लिए है। सार्वभौमिक प्रार्थना क्या है? ये प्रतिदिन रात को 9 बजे प्रेयर की जाती है। तो लेख है सार्वभौमिक प्रार्थना का असर, जिसे अरविंद चंद्रवंशी होशंगाबाद से लिखते हैं। बात 11 सितंबर 2007 की है। मेरे एक भाई अपनी पत्नी और अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ शाम 7 बजे के लगभग पहली बार हमसे मिलने घर पर आए। जैसा कि उन्होंने बताया था कि उन्हें मेरा और मेरी पत्नी का स्वभाव अच्छा लगता था। बातें करते करते अनौपचारिक माहौल तैयार हुआ और हम लोगों को बैठे बैठे लगभग 2 घंटे बीत गए। जैसे ही मेरा ध्यान घड़ी पर गया, रात के 9 बजने वाले थे। मैंने बगैर संकोच किए, जबकि वह सज्जन पहली बार आए थे, उन्हें सार्वभौमिक प्रार्थना के बारे में बताकर उनसे कहा कि यदि आप चाहें तो आप भी यहीं इसी स्थान पर हमारे साथ 15 मिनट के लिए सार्वभौमिक प्रार्थना ध्यान में बैठ सकते हैं। यकीन मानिए, वे सज्जन अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना हेतु बैठ गए। उठने के बाद उन्होंने सहज मार्ग पद्धति के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमने उन्हें सभी जानकारी दी। चूँकि मेरा दवा खाने का समय हो गया था, मैंने उनके सामने दवाई खाई। मेरे रोग के बारे में जानने के बाद उन्होंने बताया कि उनके परिचित एक शिक्षक हैं जो होम्यो फ्लावर रेमेडी से बहुत अच्छा इलाज करते हैं, उन्हें दिखा दें। मैंने भी उनकी तसल्ली के लिए हाँ कह दिया। दूसरे ही दिन सुबह उनका फ़ोन आया कि आपके लिए हमने डॉक्टर से समय ले लिया है। मैंने उनके साथ जाकर दवाई ले ली। आश्चर्य की बात कि मुझे 90% फ़ायदा हुआ। इसके लिए एलोपैथी दवाएं जो मैं विगत 7 वर्षों से चला रहा था, लगभग बंद हो चुकी हैं। मैंने अगले दिन धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने अपनी पत्नी सहित सिटिंग लेने की इच्छा जाहिर की। मैं मालिक का काम देखकर अचंभित रह गया। सभी से प्यार करो क्योंकि वे सबसे प्यार करते हैं, अब समझ में आया। दूसरा लेख है गर्दन गिरा दो। शतगुरु शरण सतना से लिखते हैं। संपूर्ण साधना की सार्थकता यही है कि साधक साध्य में समाहित हो जाए, मगर मुश्किल यह है कि आखिर यह हो कैसे, क्योंकि जब तक अंतिम अहंता पूर्णता विसर्जित नहीं हो जाती, तब तक उसका प्रकटन नहीं होगा जो हृदय में विराजमान है। आध्यात्मिकता के इतिहास में हमारी सहज मार्ग पद्धति इसी तरकीब का आगाज करती है। जब हम इस साधना में तल्लीन होना प्रारंभ करते हैं तो हमारी गर्दन झुकने लगती है। इसके पूर्व जब मैं साधना करता था, तब मुझे ख्याल है कि मेरी गर्दन कभी नहीं झुकती थी, बल्कि अकड़ी रहती थी। फिर हिदायत भी यही मिली थी कि गर्दन हमेशा तनी रहे। पूज्य मालिक की असीम कृपा से जब मुझे यह सहज मार्ग साधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बताई गई विधि के अनुसार मैं सीधा बैठने लगा। कालांतर में सीटिंग लेते लेते अनजाने में ही मेरी गर्दन झुकने लगी, जिसका कदाचित मुझे होश भी नहीं रहता। कभी कभी तो मैंने कोशिश भी कि मेरी गर्दन नहीं झुकनी चाहिए, बावजूद इसके यह मुझे भनक भी न लगने देती और झुक जाती। कुछ समय बाद मिशन का एक उत्सव हैदराबाद में हुआ, जहां मेरा जाना हुआ। पूज्य मालिक वहां एक दिन अभ्यासी भाई बहनों के साथ आंगन में बैठे थे। अचानक एक अभ्यासी ने मालिक से सवाल किया कि मालिक, ध्यान करते वक्त मेरी गर्दन झुकती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर मालिक ने उत्तर दिया, मुबारक हो। अभ्यासी के असमंजस पर पुनः मालिक ने कहा,
गर्दन का झुकना यह बतलाता है कि मन अब दिल में डूबने लगा है और शरीर का भान भूलने लगा है। इसलिए गर्दन का झुकाव हृदय की तरफ हो रहा है जिसमें उसका वास है। लिहाजा यह गलत नहीं, सही है। वक्त गुजरते उनकी याद में बैठते बैठते यह एहसास होने लगा कि गर्दन यूं ही नहीं झुकती, बल्कि यह झुकाई जाती है, क्योंकि हम हरगिज नहीं चाहते कि यह झुके। लाला जी महाराज ने कितनी कृपा दृष्टि संपूर्ण सृष्टि पर की कि सहज मार्ग पद्धति द्वारा हमारी सबसे बड़ी बाधा अनायास ही दूर होने लगती है। मालिक की दिव्यता हमारे सूक्ष्म अहंकार को विसर्जित करते करते अंततः हमारा संपूर्ण विलयन उसमें कर देती है। इससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है कि हमारे मालिक, हमारे प्रियतम हमें बिना जताए और बिना दिखाए यह प्रक्रिया चुपचाप करते जाते हैं। अब आता है दृष्टिगोचर अहंकार, जिसको हमने स्वयं ही ओढ़ रखा है। मुझे याद है एक बार पूज्य गुरुदेव का आगमन इलाहाबाद हुआ था। तब मैंने पहली बार उन्हें देखा था। शायद 1983 का उत्तरार्ध था। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि वे ही पूज्य बाबूजी के उत्तराधिकारी हैं। मालिक ने वहाँ सभी को पूजा दी। संभवतः रविवार सत्संग था। पूजा के तुरंत बाद चाय का कार्यक्रम था। मैंने भी एक कप उठा लिया। अचानक किसी अभ्यासी ने कोलकाता के एक अभ्यासी भाई मीमानी जी का नाम लिया। मैंने सिंधी होने के नाते सोचा कि मीमानी शब्द में जो नी लगा है तो शायद आप सिंधी हैं। तपाक से मैंने उनसे यह प्रश्न किया कि क्या आप सिंधी हैं? उन्होंने कहा नहीं। इतने में ही न जाने मालिक अचानक मेरे पास आ गए। चाय पीते पीते उन्होंने कहा, देखो, जब मैं बाबूजी की शरण में आया तब से मेरी जाति सहज मार्ग हो गई और गोत्र हो गया रामचंद्र। उनका स्पष्ट संकेत पहली मुलाकात में यही था कि जातीयता छोड़ दो। सचमुच हमें सर्वप्रथम अपने अंदर से इस जाति अहंकार को जड़ से निकाल फेंकना है। बाबूजी ने कहा है, ईश्वर की कोई जाति नहीं होती, ना ही वहाँ कोई सामाजिक भेदभाव होता है। जाति का अभिमान एक बहुत बड़ी रुकावट है और यह पहली चीज़ है जो दूर होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव इस दुर्गुण को दूर करने का सरलतम उपाय बताते हैं कि अपने नाम के पीछे जाति उपजाति लिखना ही छोड़ दो। मैंने तो किसी एक व्यक्ति को भी यह कहते नहीं सुना कि मैं छोटा ब्राह्मण हूँ या मैं छोटा क्षत्रिय हूँ या निम्न कोटि का बनिया हूँ। उनकी बात मानकर यदि हम जाति को इंगित करना ही छोड़ दें तो शनै शनै हमें अपनी जाति का विस्मरण होने लगेगा, जो कि हमारे जाति अहंकार को छोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। अब हमारा सतत स्मरण प्रयास अपनी सार्वभौमिक मजबूत गर्दन को गिराने का शुरू हो जाएगा, जिसे मैं कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो यह मैं और कुछ नहीं, मात्र संबोधन संकेत है, एक कोड वर्ड, लेकिन इसको हमने अपने ऊपर बुरी तरह से लाद दिया है। चूँकि मुझे परिवार ने एक नाम दे दिया है जिसके द्वारा मुझे संबोधित किया जाता है, और दूसरा संबोधन हमने स्वयं को दिया, मैं और तू। किंतु हम इससे इतने ग्रसित हो गए कि यह संबोधन ही अब सच लगने लगा, जिसमें हमारा स्व इस मैं और तू में ही फंस गया। मेरा मैं मंजिल दर मंजिल ऊंचा होता गया, जो महज भुलावा है। इसी भ्रम को एक झटका देकर तोड़ना है कि नहीं नहीं, यह कोड वर्ड मैं नहीं हूँ, बल्कि एक संबोधन मुझे सिर्फ उपयोग करने हेतु मिला है, वरना मेरा अस्तित्व तो विशुद्ध आत्मिक है। और पूज्य मालिक ने इस मजबूत गर्दन को गिरा देने का अमोघ अस्त्र हमें दिया है। वह है उनका सतत स्मरण, अर्थात मैं जो भी करता हूँ
वह मैं नहीं अपितु मालिक स्वयं करते हैं। यह सतत स्मरण सचमुच इस मैं रूपी गर्दन को गिराने में पूर्ण सक्षम है। तत्पश्चात वह अकड़ बचती है जिन्हें पद, प्रतिष्ठा और पैसा आदि से सुशोभित किया गया है। इन्हें गलाने की अचूक औषधि हमारी प्रार्थना है। यदि हम सच्चे दिल से दीनता की हालत में प्रार्थना करते हैं, इसके बाद मेरा क्या रह जाता है जिससे मेरी गर्दन अब अकड़ी रहे, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं, सिर्फ मालिक को पाना है, उन्हीं में लीन हो जाना है। मैं क्या करूँगा इन क्षणभंगुर चीज़ों को। मेरी वास्तविक दशा तो भिखारी की है, जिसके हाथ में भिक्षा पात्र तो है, किंतु यह भान नहीं कि मांगना क्या है। मैं सचमुच ऐसी अनोखी प्रार्थना कहीं नहीं देखी जिसमें कोई मांग नहीं, बल्कि सिर्फ मालिक की बंदगी ही बंदगी है। कुछ दिनों पूर्व मैं मणप्पाक्कम आश्रम गया था। मुझे वहाँ एक अभ्यासी ने बताया कि हमारी साधना का सबसे कठिन चरण है हमारी प्रार्थना। सुनकर मुझे विस्मय हुआ कि मात्र 5 पंक्ति की प्रार्थना कठिन कैसे है। उन्होंने कहा, प्रातः ध्यान में पूरा रोल मालिक का है, शाम सफाई में भी उनकी कृपा शक्ति की भूमिका है, परंतु हमारी प्रार्थना में पूरी भूमिका सिर्फ हमारी है, क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी होती है। इसलिए प्रार्थना करना कठिन है वाकई, परंतु जब प्रार्थना साकार हो उठती है तो फिर हमें मालिक के द्वार पर खड़ा कर देती है। और जब यही प्रार्थना मैं स्वयं बन जाता हूँ, तब तो यह मालिक को मजबूर कर देती है कि उनमें मेरा विलय हो, जो मेरा वास्तविक ध्येय है। इसके बाद मेरा संपूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार इसी गर्दन को गिराने का अद्भुत उद्बोधन दिया कि चरणों में गिरो, लेकिन एक बार गिरने के बाद फिर उठो मत। लिहाजा एक ही शर्त है गर्दन को गिराने पर, फिर कभी भी दोबारा नहीं उठाना। हे मालिक, हमारी गर्दनों को गिराने में सहज मार्ग साधना सचमुच सहायक है। अब यह शर्त भी पूरी करवाने की हम पर आप कृपा करें, ताकि यह फिर न उठे, क्योंकि यह तो हमें भी लगता है कि हमारी गर्दन नहीं गिरी तो एक दिन इसे मौत गिरा देगी, लेकिन जन्म दर जन्म यह बार बार उठती रहेगी। अगर आप इसे हमेशा के लिए गिरा देंगे तो उसके बाद हमारा जन्म मरण के आवागमन से बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा। धन्यवाद।